तो हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको उल्लू के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपने कभी उल्लू को ध्यान से देखा हो तो उस आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि यह अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा घुमा सकता है। असल में उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 270 डिग्री तक घुमा सकता है। यह सुनने में लगभग असंभव लगता है, लेकिन प्रकृति ने इसे एक खास वजह से ये क्षमता दी है। दरअसल उल्लू अपनी आँखों को घुमा नहीं सकता, उसकी आँखें उसकी खोपड़ी में स्थिर होती है, मतलब फिक्स होती है। इसलिए अपने आस-पास देखने के लिए उल्लू अपनी गर्दन को घुमाता है। उल्लू की गर्दन में 14 हड्डियाँ होती है, जबकि इंसान की गर्दन में सिर्फ 7 हड्डियाँ ही होती हैं। इसी वजह से वह अपनी गर्दन को इतनी ज़्यादा घुमा सकता है। उल्लू की आँखें प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। ये आँखें इतनी बड़ी होती हैं कि इसके कारण उल्लू का चेहरा लगभग आधा भर जाता है। लेकिन इन आँखों की सबसे खास बात यह है कि इनकी वजह से उल्लू को बहुत कम रोशनी में भी अपने शिकार को देख सकता है। रात के समय जब दूसरे पक्षियों को कुछ दिखाई नहीं देता, तब उल्लू आसानी से अपने शिकार को पहचान लेता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उल्लू की आंखें गोल नहीं होती, बल्कि ट्यूब शेप की होती है। इसलिए वह अपनी आंखों को घुमा नहीं सकता और उसे अपना सिर घुमाना पड़ता है। उल्लू को प्रकृति ने यह बेहद खास शक्ति दी है, साइलेंट फ्लाइट। जब उल्लू उड़ता है तो उसकी पंख लगभग कोई आवाज नहीं करते। इसके पंखों की बनावट ऐसी होती है कि हवा की आवाज कम हो जाती है। इसके पंखों के किनारों पर छोटे छोटे दांत जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो हवा को तोड़ सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि शिकार को उल्लू के आने की ज़रा भी भनक नहीं लगती और यही चीज़ उसे एक परफेक्ट नाइट हंटर बनाती है। उल्लू सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि सुनने में भी बहुत तेज होता है। उसके कान साधारण पक्षियों से बिल्कुल अलग होते हैं। असल में उल्लू के दोनों कान एक ही लेवल पर नहीं होते हैं। एक कान थोड़ा ऊपर और दूसरा कान थोड़ा नीचे होता है। इससे होता क्या है? इससे होता है उल्लू आवाज़ की दिशा को बेहद सटीक तरीके से पहचान सकता है। यहाँ तक कि अगर बर्फ के नीचे कोई छोटा चूहा भी चल रहा हो तो उल्लू उसकी आवाज़ सुन सकता है और फिर सटीक जगह पर हमला करता है। दुनिया भर में उल्लू की लगभग 200 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। इसमें से कुछ बहुत छोटी और कुछ बहुत बड़ी होती है। दुनिया का सबसे छोटा उल्लू एल्फ आउल, जिसकी लंबाई 5 से 6 इंच होती है, ये इतना छोटा होता है कि आपके हाथ में आराम से आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा उल्लू यूरेशियन आउल, ईगल आउल होता है, जिसके पंखों का फैलाव लगभग 6 फीट तक हो सकता है। उल्लू के बच्चों को आउले कहा जाता है। जब ये पैदा होते हैं तो इनका शरीर पर मुलायम सफेद पंख होते हैं। ये बिल्कुल रुई के छोटे गोले जैसे दिखाई देते हैं। शुरुआत में ये उड़ नहीं पाते। माँ और पिता दोनों मिलकर इनकी देखभाल करते हैं और धीरे-धीरे जब उनके पंख मजबूत हो जाते हैं तब वे उड़ना सीखते हैं। उल्लू के पंजे उसका सबसे खतरनाक हथियार है। इन पंजों को टैलॉन्स कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि एक बार शिकार पकड़ लिया तो उससे बचने की संभावना बहुत कम होती है। उल्लू के पंजों में 4 उँगलियाँ होती है, जिसमें से एक आगे या पीछे मुड़ सकती है। इससे वे शिकार को और मजबूती से पकड़ सकता है। उल्लू अपने शिकार को मनुष्य की तरह चबा कर नहीं खाता। वह अक्सर अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता है, लेकिन हड्डियाँ, बाल और दांत ये चीज़ें पच नहीं पाती। इसलिए कुछ घंटों बाद उल्लू इन्हें एक छोटे गोले के रूप में बाहर निकाल देता है। इसे पेलेट कहा जाता है। इतिहास में उल्लू का सब बहुत महत्व रहा है। प्राचीन ग्रीस में उल्लू को ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता था। यहाँ तक कि ज्ञान की देवी अथेना उल्लू का संबंध जोड़ा जाता था। इसलिए कई जगह उल्लू को विज़डम बर्ड भी कहा जाता है। हालांकि कई लोग उल्लू से डरते हैं, लेकिन सच ये है कि उल्लू किसानों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वे बड़ी संख्या में चूहों और छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। एक अकेला उल्लू एक साल में सैकड़ों चूहे खा सकता है, जिससे खेतों को कम नुकसान होता है। इसी वजह से कई जगह उल्लू को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है। तो ये थी कुछ बातें उल्लू के बारे में जो आपको शायद पता नहीं हो। उल्लू एक ऐसा पक्षी जो रहस्यमय भी है और प्रकृति के संतुलन के लिए वह जरूरी भी है। अगली बार जब आप रात को सन्नाटे में उल्लू की आवाज़ सुने तो याद रखिए, वह सिर्फ एक पक्षी नहीं है बल्कि रात का एक शानदार शिकारी है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।